हेलो एवरीबॉडी, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत क्लास 10th सीबीएसई भाग 2 का चतुर्थः पाठः। पाठ का नाम है शिशु लालनम। शिशु लालनम दैट मीन्स कि बच्चे के प्रति स्नेह। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? शिशु लालनम। यही जो एक क्या है, यही एक नाटक है जो क्या है कि कुंदमाला नामक कथा ग्रंथ से लिया गया है और इसके जो नाटककार रचयिता हैं वे हैं दिंगनाथ। इस नाटक में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इस नाटक में हम जो भगवान श्री राम हैं उनके उनके जो दो पुत्र हैं, कौन? लव और कुश। तो उनके प्रति उनका क्या दिखाया गया है? स्नेह प्रेम दिखा गया है। तो आज हम इसमें क्या पढ़ेंगे? श्री राम जो भगवान राम हैं और उनके जो दो पुत्र हैं लव और कुश के प्रति का स्नेह। तो लिखा है इसमें सिंहासनस्थ रामः। सिंहासनस्थ रामा अर्थात जो राम है वे क्या है कि सिंहासन पर बैठे हुए हैं। ततः प्रवेशता उसके बाद प्रवेश करता है। विदुषकेन उपदेश मान मार्गो। विदुषकेन किससे कहते हैं? विदुषकेन इसमें जो नायक होता है यानी नाटक का जो नायक होता है उसी का क्या होता है कि उसी का एक नायक होता है जो क्या करता है कि बीच में अपने हाव भाव से सभी को हंसाने का काम करता है। तो विदुषकेन विदुषकेन के द्वारा क्या होता है कि उपदेश अर्थात उनके द्वारा मान मार्गो मार्ग को रास्ते को दिखाया जा रहा है। तापसो दो तपस्वी कुश लव अर्थात कुश लव। तो इसमें जो कुश लव है उनको क्या हो रहा है कि विदुषकेन के द्वारा मार्ग को दिखाया जा रहा है। विदुष कहा विदुषा कहता है इत आर्यो हे आर्यो हे कुमार इत इधर से कुश लव रामम उपसरस प्रमाण चा। और जो कुशलभ है वे क्या करते हैं कि राम के उपसर पास जाकर प्रणाम और क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। राम के पास जाते हैं और उनको प्रणाम करते हैं और क्या कहते हैं? अपि कुशलम महाराजस अपि का अर्थ होता है क्या? कुशलम कुशल। ठीक है, महाराजस महाराज क्या आप क्या हैं क्या आप कुशल हैं, क्या आप ठीक हैं? उसके बाद रामः राम बोलते हैं युष्मत दर्शनात् कुशलमेव युष्मत दर्शनात् अर्थात आपके दर्शन से तो कुशलमेव कुशल ही है अर्थात आपके दर्शन से तो कुशल ही है। भवतो किम वयम अत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम एव। और उसके बाद राम कहते हैं भवतो क्या आप दोनों किम क्या वै हम अत्र हम सब यहाँ पर कुशल प्रश्न कुशलता के प्रश्न के भाजन भाजन पात्र एव ही है मतलब है। तो इसका अर्थ हुआ कि राम बोलते हैं कि क्या आप और हम यहाँ पर बस यही पूछने वाले हैं यही पूछने योग्य है कि हम आप ठीक हैं आप जो कुशलता के हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं बस इसी के काज यहाँ पर आए हैं। ना पुनः अतिथि जन समुचितस कंठा श्लेषस। और फिर उसके बाद कहते हैं क्या अतिथि अर्थात अतिथि के समुचित अर्थात अतिथि के समान कंठा श्लेषस कंठा श्लेषस का अर्थ होता है गले लगना। क्या हम अतिथि के समान गले लगने योग्य नहीं है? परिव्रस। और उसके बाद क्या करते हैं कि राम जो लव कुश है उनको अपने गले लगा लेते हैं। अहो हृदय ग्राही स्पर्शः। और उसके बाद कहते हैं अहो ओहो यही तो मतलब जो उन्होंने लव कुश को अपने गले लगाया। तो उसके बाद कहते हैं कि हृदय ग्राही स्पर्श जो हृदय ग्राही है वही क्या है कि बहुत यही जो स्पर्श है हमने आपको जो गले लगाया वही तो क्या है कि बहुत ही हृदय ग्राही है अर्थात दिल को छू जाने वाला है। उसके बाद देखते हैं लिखा है आसन आसन अर्धमुप उपेस्यति अर्थात उसके बाद जो राम है वे क्या करते हैं कि लव और कुश को आसन अर्ध अर्थात आधे आसन पर उपवेश्यति बैठाते हैं और उसके बाद लव कुश को आधे आसन पर बैठा लेते हैं। उसके बाद क्या होता है वो दोनों बोलते हैं कौन? लव और कुश कहते हैं राजासन राजासनम खल वेतत ना युक्तम अध सततम अर्थात जो लव कुश है वे कहते हैं
कि यही जो आसन है वही क्या है कि राजा यानी राजा का आसन है। खल वेदतम है अर्थात सिंहासन है। ना युक्तम यानी यही उक्त नहीं है क्या कि अध्यात्म सुतम अर्थात इस पर हमारा बैठना कैसा नहीं है, उचित नहीं है। राम, हाँ उसके बाद राम बोलते हैं सब यानी सब व्यवधानम ना चरित्र यानी चारित्र लोपाय अर्थात राम कहते हैं कि सब व्यवधानम अर्थात व्यवधान के सहित अर्थात व्यवधान के साथ है क्या नहीं है, चरित्र का लोप नहीं है। क्या तस्मात अंग बहवात आध्यात्मिकता सताम सिंहासनम अर्थात उसके बाद राम कहते हैं कि तस्मात अंग इस कारण आप क्या कीजिए कि आप यदि यानी सिंहासन पर नहीं बैठते हैं तो आप क्या कीजिए अंग यानी गोद में व्यवहात यानी विवहित अर्थात व्यवधान के साथ समस्या के साथ क्या कि मध्यात शताम यानी बैठ जाइए। यदि आप सिंहासन पर नहीं बैठ रहे हैं तो क्या कीजिए कि हमारी गोद में व्यवधान के साथ बैठ जाइए सिंहासन पर। उसके बाद क्या होता है कि अंक मुव पेश्यति और उसके बाद जो यानी भगवान राम है वे क्या करते हैं अंक यानी गोद में यानी अंकम उपवेश्यति अर्थात अपनी गोद में यानी बैठा लेते हैं। उसके बाद क्या आता है उभयो यानी दोनों लवकुश कहते हैं अनिच्छाम नाट्यतः अर्थात उसके बाद जो लवकुश है वे क्या करते हैं अनिच्छा को प्रदर्शित करते हैं। अनिच्छा किसे कहते हैं अर्थात वे ऐसा दिखाते हैं कि उनकी इस पर सिंहासन पर बैठने की क्या नहीं है इच्छा नहीं है। और कहते हैं हे राजन अर्थात और यानी महाराज से कहते हैं अलम अति दाक्षिणीन यानी हे महाराज आप ज़्यादा अलम अति दाक्षिणीन न कीजिए अर्थात आप ज़्यादा कुशलता मत दिखाइए, आप ज़्यादा चतुराई मत कीजिए। उसके बाद राम अर्थात राम कहते हैं क्या कहते हैं अलम अति शालीनतया और जो राम है बीवी लवकुश से कहते हैं कि आप भी क्या न कीजिए कि अलम अति शालीनतया अर्थात आप भी ज़्यादा शालीनता मत दिखाइए अर्थात आप भी ज़्यादा क्या नहीं दिखाइए, आप भी ज़्यादा शिष्टाचार मत दिखाइए। क्योंकि वे एक लाइन यानी कुछ लाइनें कहते हैं कि भवती शिशु जनो वयो अनुरोधात गुण महताम अपि लालनीय एव विरजति हिम करो अपि बाल भावात पशुपति मस्तक केतक अक्षतम यानी इसका अर्थ है कि उसके बाद राम कहते हैं कि भवती यानी होते हैं शिशु जनो अर्थात छोटे बच्चे वयो अनुरोधात अर्थात छोटी उम्र के कारण गुण महताम अपि अर्थात महान लोगों के लिए भी लालनी यानी लालनी का अर्थ होता है कि प्रेम के यानी स्नेह के योग्य विरजति हिम करो अपि बाल यानी बाल भावात और जिस वजह से क्या होता है कि बाल भावात अर्थात हिमकरी का अर्थ होता है कि चंद्रमा यानी चंद्रमा भी बाल भावात अर्थात अपने यानी बाल भाव के कारण क्या होता है कि पशुपति मस्तक यानी पशुपति बोलते हैं नहीं शिव को तो जो पशुपति हैं उनके मस्तक पर अर्थात उनके सिर पर कैसा होता है केतक यानी जो यानी कीड़ों के फूल के यानी उनके कीड़ों के फूल की जो शोभा होती है उसके समान क्या होता है कि सुशोभित होता है। अर्थात यहाँ पर जो राम है वे एक एग्जाम्पल से उनको मतलब समझाते हैं क्या कहते हैं कि जिस प्रकार जो यानी चंद्रमा होता है वही अपने बाल भाव के कारण भगवान जो यानी शिव है उनके मस्तक पर क्या होता है जो केतकी है उसके फूल की शोभा के समान सुशोभित होता है। उसी प्रकार आप क्या है कि आप भी अभी क्या है कि अपने बाल भाव में अर्थात आपकी जो उम्र है वही क्या है कि यानी वयो अनुरोध अर्थात आपकी जो उम्र है वही छोटी है और छोटी उम्र के कारण जो शिशुजन अर्थात जो यानी छोटे बच्चे हैं वे महान लोगों के लिए कैसे होते हैं लालनी यानी महा अर्थात लालनी का अर्थ होता है कि प्रेम के योग्य होते हैं, स्नेह के योग्य होते हैं। तो इस प्रकार जो भगवान राम है वे क्या करते हैं कि उनको एक जो यानी कुछ पंक्ति हैं उसके माध्यम से उनको समझाने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है राम, उसके बाद राम बोलते हैं क्या कहते हैं इस भवतो यानी आप दोनों सौंदर्य अवलोकन यानी आप दोनों के सौंदर्य अवलोक जनितेन अर्थात आप लोगों की जो सुंदरता है उसको देखकर
कौतूहलेन यानी मेरे मन में जो कौतूहलेन है अर्थात मेरे मन में जो जिज्ञासा है मैं क्या करना चाहता हूँ, पृच्छामि यानी पूछना चाहता हूँ। अर्थात अब मैं यानी आपका जो सौंदर्य रूप है मैं उसको देखकर मेरे मन में जो जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, जानने की इच्छा, मैं उसको क्या करना चाहता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ। और उसके बाद राम पूछते हैं, क्या पूछते हैं, क्षत्रिय कुल पितामहो सूर्य चंद्रो को वा भवतो वंशस करता। अर्थात वे पूछते हैं कि क्षत्रिय कुल के पितामह अर्थात पितामह होता है कि यानी दादा, तो जो क्षत्रिय कुल के यानी दादा सूर्य चंद्रो को यानी सूर्य है या चंद्रमा है, भवतो वंशस करता अर्थात आपके वंश के कर्ता कौन है, अर्थात जो यानी क्षत्रिय कुल के दादा कौन है, सूर्य है या फिर चंद्रमा है, और इसके अलावा आपके यानी आपका जो वंश है उसके जो कर्ता है वे कौन है। तो उसके बाद लब यानी लब कहते हैं भगवान सहस्त्र अदिति, यानी सहस्त्र अदिति का अर्थ होता है यानी सूर्य भगवान। तो जो लब है वही कहते हैं कि भगवान यानी जो भगवान यानी निश्चित रूप से कौन है कि सूर्य है। नेक्स्ट है राम। उसके बाद राम कहते हैं कथम यानी कथम अस्मत् समान जनी अभिजनो समृतो। अर्थात उसके बाद राम कहते हैं कथम अस्मत् अर्थात कैसे, अस्मद हमारे, समान यानी हमारे जैसे अर्थात हमारे जैसे, अभिजनो अर्थात कुल में उत्पन्न यानी एक ही कुल में उत्पन्न होने वाले, समृत यानी हो गए। अर्थात राम पूछते हैं कि आप दोनों हमारे जैसा यानी हमारे समान वंश में अर्थात हमारे जैसे कुल में कैसे हो गए। विदूषक कहता है किम दो अप एकम में प्रतिवचनम यानी किम क्या, दो यानी आप दोनों का, एकम प्रतिवचनम क्या एक ही उत्तर है, क्या आप दोनों का यानी क्या आप दोनों का एक ही उत्तर है। लब यानी लब कहते हैं भ्रात यानी भ्रातरा आवाम सौंदर्यो यानी भ्रातरा आवाम, आवाम यानी हम दोनों क्या है कि भ्राता, सौंदर्य सौंदर्य का अर्थ होता है यानी सगे। तो उसके बाद जो लब है वे कहते हैं कि हम दोनों क्या है, सगे भाई है। उसके बाद राम कहते हैं समरूपः शरीर सन्निवेशः यानी वस्तुषु न किंचित अंतरम, यानी उसके बाद राम कहते हैं कि आप क्या है कि समरूप यानी समरूप है अर्थात आपका जो रूप है यानी वही क्या है कि एक जैसा है, और इसके अलावा शरीर सन्निवेशा और आपकी जो शरीर की जो बनावट है वो भी क्या है कि एक समान है। वयस्तेषु न किंचित अंतरम, और आपकी जो वयस्तेषु अर्थात आपकी जो आयु है, एज है, उसमें भी क्या नहीं है किंचित अंतरम यानी कुछ अंतर नहीं है। अर्थात आपकी जो एज है उसमें भी क्या नहीं है कुछ अंतर नहीं है। अर्थात इसका अर्थ हुआ कि आप दोनों क्या है कि समरूप अर्थात एक जैसे हैं देखने में, शरीर भी आपका एक जैसा है यानी उसकी बनावट भी एक जैसी है, और आयु भी आपकी कैसी है अर्थात आपकी एज भी क्या है लगभग यानी समान ही है, उसमें भी कुछ अंतर नहीं है। उसके बाद लवहा, लब बोलते हैं आवाम यमलो, आवाम यानी हम दोनों, यमलो यमलो का अर्थ होता है यानी जुड़वा, तो हम दोनों क्या है जुड़वा भाई हैं। लब बोलते हैं कि हम दोनों क्या है जुड़वा भाई है। राम कहते हैं संप्रति युजते यानी अब ठीक है किम नाम ध्येयम, उसके बाद कहते हैं कि अब ठीक है अब क्या कीजिए किम नाम यानी अपना नाम बताइए, अर्थात किम नाम ध्येयम यानी आपका नाम क्या है। तो लबहा यानी लब कहते हैं, क्या कहते हैं कि लभा यानी आरस बंदनायाम लब एत्म आत्मानाम श्रावयामी, अर्थात आर्य की वंदना करते हुए, अर्थात आर मतलब आपकी वंदना करते हुए, लब एत आत्मानम अर्थात मैं अपने आप को क्या बताता हूँ, लब श्रावयामी मैं अपने आप को लब बताता हूँ। और उसके बाद कुसम निर्देश से यानी उसके बाद जो लब है वे क्या करते हैं कि कुछ की ओर निर्देश करते हैं यानी कुछ संकेत करते हैं। आर्यो अपि गुरु चरण वंदनायाम, और उसके बाद यानी इतने में भी निर्देश करती है कि बीच में से क्या होते हैं कि कुछ बोलने लगते हैं और क्या करने लगते हैं आर्यो अपि यानी गुरुचरणा, और उसके बाद वे कहते हैं कि यानी मैं आपकी क्या करता हूँ गुरुचरणा अर्थात आपकी मैं यानी क्या करता हूँ आपकी भी मैं वंदना करता हूँ, और गुरुचरण वंदनायाम यानी गुरुओं की वंदना करता हूँ। कुछ भी कहते हैं अहम अपि कुछ येत आत्मानाम श्रावयामी, मैं भी कुछ यानी मैं अपने आप को क्या बताता हूँ कुछ श्रावयामी मैं अपने आप को यानी कुछ बताता हूँ। राम बोलते हैं अहो यानी ओहो
उदारतस् समूह उदाचारः किम नामधेयो भवतो गुरुः। यानी उसके बाद राम कहते हैं कि उदात अर्थात उदात यानी उदात है क्या कि आपका जो समूह यानी समुदाचार अर्थात आपका जो यानी जो आपका जो व्यवहार है वही तो बहुत ही उदात है अर्थात बहुत ही अच्छा है, कल्याणकारी है। किम नामधेयो भवतो गुरु अर्थात और किम यानी क्या, नामधेयो नाम है, भवतो गुरु अर्थात आपके गुरु का नाम क्या है। और उसके बाद जो राम है वे क्या करते हैं कि उनके गुरु का नाम पूछते हैं। उसके बाद लब कहते हैं ननु भगवान वाल्मीका यानी ननु निश्चित रूप से भगवान वाल्मीका यानी मेरे जो गुरु हैं वे कौन है, वाल्मीकि। राम कहते हैं किन संबंधीन अर्थात वे किस संबंधन से यानी किस संबंध से आपके गुरु हैं। तो लब कहते हैं उपनयनो उपदेशेन यानी वे मेरे जो यह क्या होता है एक संस्कार होता है उपनयन संस्कार। तो मेरे जो गुरु है वे क्या है कि उपनयनो देश से क्या है कि मेरे गुरु है, इस संबंध से वे मेरे क्या है गुरु है। किस संबंध से, उपनयनो उपदेश से यानी उपनयन संस्कार से। उसके बाद राम कहते हैं अहम अत्र भवतो जनकम नाम तो वेदित इच्छामि। राम कहते हैं कि अहम अत्र अब तो मैं यहाँ पर भवतो आप दोनों के जनकम यानी पिताजी जनक का नाम तो अर्थात नाम वेदितु मैं इच्छामि अर्थात उनका नाम जानना चाहता हूँ। नेक्स्ट है लवह। लब कहते हैं ना ही जानमस नाम ध्यम यानी नहीं जाना मस अर्थात नहीं जानता हूँ, नाम ध्यम यानी नाम मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ। ना कैश्चित अस्मिन तपोवने तस् नाम व्यवहरति ना कैश्चित अस्मिन और कोई यानी और ना कोई उनका अस्मिन तपोवन यानी इस तपोवन किससे कहते हैं यानी जंगल में, और ना ही उनका कोई इस तपोवन में तस् नाम यानी उनका नाम व्यवहरति यानी व्यवहार में ना यानी नहीं लेता और ना ही उनका कोई नाम यहाँ पर लेता है व्यवहार में। राम कहते हैं अहो महात्मायाम यानी ओहो यही तो बहुत महानता है। कुश कहते हैं जानाभ्याम यानी जाना धन अहम तस् नाम ध्यम अर्थात जानता हूँ, अहम मैं तस् यानी उनका नाम ध्यम यानी नाम अर्थात मैं उनका नाम जानता हूँ। किनका, जनक का अर्थात अपने पिताजी का। राम कहते हैं कथ्यताम यानी कहो अर्थात बताओ। कुश कहते हैं निरनुरु कोसो नामहा उनका नाम क्या है, निरनुरु कोसो अर्थात जिसका अर्थ होता है यानी निर्दय, तो उनका जो नाम है वह क्या है निरनुरु कोस। उसके बाद राम पूछते हैं कि वयस अपूर्वम खलु नामधेयम यानी राम कहते हैं वयस यानी अपूर्वम खलु नामधेयम अर्थात यही जो नाम है वही निश्चित रूप से कैसा है कि अपूर्वम यानी बहुत ही अनोखा है। विदुष कहा। उसके बाद विदूषक पूछता है अर्थात कहता है विचिंत यानी विचार करके सोच कर कहता है एवं तावतम पृच्छामि यानी मैं ये हूँ पूछ रहा हूँ यानी ऐसे ही पूछ रहा हूँ क्या, निरनुरु यानी निरनु क्रोश इति कहा एवं भरती अर्थात यही जो निरनु कोश नाम है यही ऐसा कौन भरता है अर्थात यही नाम कौन लेता है। तो कुशहा यानी कुछ से पूछा उनने, तो कुछ ने कहा अम्मा यानी मेरी अम्मा उनको क्या पुकारती है निरनु कोश, ऐसा मेरी अम्मा कहती है। विदूषक पूछता है किम कुप्ता एवं भरती क्या तुम्हारी माता जो नाम लेती है क्या वह कुप्ता में लेती है, कुप्ता यानी क्या क्रोध में लेती है अर्थात क्या गुस्से में लेती है ऐसा नाम। उत प्रकृति स्थिता या फिर उनका जो स्वभाव है या वे स्वभाव से ही उनका नाम ऐसा लेती हैं। तो कुशा। उसके बाद कुश कहते हैं क्या कहते हैं यद अवयो बाल भाव जनतम किंचित विनयम अपश्यामि तदा एव अधि क्षिपति निरनुरु कोशस पुत्रो माँ चापलम इति अर्थात इसका अर्थ हुआ कि जब वे क्या करते हैं यदि जब वयो यानी हम दोनों के अर्थात हम दोनों का क्या करते हैं कि बाल भाव जनतम यानी हमारा जो लड़कपन है उसको पश्चात यानी देखती है और किंचित विनयम अर्थात हमारे यानी जो उदंडता है अर्थात हमारा जो लड़कपन में जो हमारी जो उदंडता है अर्थात हमारा जो या उसको कहे कि हमारी जो शरारती है उसको क्या करती हैं
पश्यति यानी जब भी देखती है उसको, तदा एवं तब, अधिक्षिप्ति तब भी क्या कहती हैं कि निर्नुकुरोसस पुत्रो कि तुम दोनों पुत्रों क्या कि निर्नुकुरोसस के यानी हे निर्दय के पुत्रों, माँ चापला यानी इतनी चंचलता मत करो, अर्थात इतनी शरारती मत करो। तब हमारी माताजी क्या करती हैं कि ऐसा नाम हमारे जो पिताजी हैं उनका पुकारती हैं। उसके बाद विदूषक कहता है कि यतो यर्दि यानी यतो यर्दि पितु निर्कुरोस इति नाम ध्यम यानी यतो यर्दि अर्थात इन दोनों के पिता यदि कौन है, निर्नुकोस यदि इन दोनों के जो पिता हैं यदि उनका नाम क्या है कि निर्नुकोस अर्थात निर्दय है, तो यतो जन्नी तेन अपमानता यतो जन्नी तेन अपमानता निवारसिता इतीन बचने द्वार को यानी निर्भर्स यति अर्थात इसका अर्थ हुआ कि यदि इनके जो पिता हैं, इन दोनों के जो पिता हैं यदि उनका नाम निर्नुकोस है अर्थात निर्दय है, तो इनकी जो माता है वही तीन अपमानिता अर्थात उनके द्वारा अपमानित तथा क्या है कि निर्वासिता अर्थात निष्कासित है। एतेन बचनेन दार को निवृहसति क्योंकि वे क्या करते हैं कि एतेन क्योंकि वे अपने इस प्रकार के वचनों से अर्थात इस प्रकार की बातों से निवृहसति अर्थात अपने पुत्रों को डांटती हैं। उसके बाद राम कहते हैं, क्या कहते हैं, स्वगतम अर्थात अंदर ही अंदर कहते हैं अर्थात मन ही मन कहते हैं। क्या कहते हैं, धिक्के माम यानी धिक्के माम एव भूतम अर्थात क्या है कि माम यानी मुझ पर, भूतम धिक यानी धिक्कार है अर्थात मुझ पर धिक्कार है। सा तपस्विनी मम कीर्तेन अपराधीन स्वपत्तमेव मन्यु गर्भे अक्षरे निर्भस्यति अर्थात इसका अर्थ हुआ कि मुझ पर धिक्कार है कि वह तपस्विनी अर्थात सीता जो क्या करती है कि मम यानी मत अर्थात या कहे कि मम कीर्ते अपराधी जो मेरे द्वारा किए गए अपराध से स्वपत्तमेव यानी अपनी संतानों को अर्थात अपने पुत्रों को मन्यु गर्भे अक्षरे अर्थात मन्यु गर्भे अक्षरे का अर्थ होता है कि क्रोध भरे अक्षर निवर्सनते यानी क्रोध भरे अक्षरों से उनको डांटती है। तो मुझ पर क्या है कि मुझ पर धिक्कार है। और उसके बाद क्या होता है कि यानी साबास अवलोकयति और उसके बाद भगवान राम यानी नम आंखों को करते हुए देखते हैं। उसके बाद राम कहते हैं यानी नम आंखों को करते हुए कहते हैं कि अति दीर्घ प्रवासो अयम दारुणस्य यानी अति दीर्घ अर्थात बहुत बड़ा, प्रवासो अयम अर्थात यही प्रवास, कौन प्रवास यानी जंगल में रहना कैसा है, बहुत ही अति दीर्घ है, बहुत कठिन है यानी बहुत बड़ा है, और दारुणस और उसके अलावा भयंकर है। उसके बाद विदूषक अवलोक जानंतिकम और उसके बाद अपना जो यानी उनके जो नायक है क्या कि विदूषक अर्थात क्या है कि विदूषक से कहते हैं यानी विदूषक को देख कर जानंतिकम यानी इशारे में बताते हैं क्या कि कोतूहलेन यानी कोतूहलेन बिष्टो मात्रम अन्यो नामतो वेदतुम इच्छामि अर्थात मेरी कोतूहलेन अर्थात मेरी जो इच्छा है वह क्या है कि मात्रम अयो अर्थात इन दोनों की माताम अर्थात मात्रम यानी माता का नाम, वेदतुम इच्छामि यानी इनकी जो माता है उनका नाम जानने की मेरी क्या है कि इच्छा है। यही बात कौन से कहते हैं राम, विदूषकेन से ना युक्तम चा स्त्रीगत अनुयुक्तम यानी यही युक्त नहीं है अर्थात यही उचित नहीं है क्या स्त्रीगतम उक्तम यानी स्त्री के बारे में जानना, विशेष यानी विशेष तस्त उपवनी अर्थात वही जो राम है वही कहते हैं कि विशेषकर स्त्री के बारे में जानना यही क्या नहीं है, उचित नहीं है। तत् को अत्र उपाध्याय लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर और कोई भी क्या नहीं है, उपाय नहीं है। विदूषक कहता है जानंतिकम अर्थात यानी इशारे से कहता है अहम पुनः पृच्छामि मैं फिर से पूछता हूँ प्रकाशम किम नाम ध्यम एवं जाने यानी
आप दोनों की माता का नाम क्या है? लव। लव कहते हैं तस्या द्वे नामनी, उनके तो क्या है कि दो नाम है। विदुषका। विदुषा कहता है कथम एव, यानी ऐसे कैसे। लवहा। लव कहता है कि तपोवन वासने देवती नाम हंते, यानी उनके जो दो नाम है उनमें से क्या है कि तपोवन वासनो, यानी जो तप में अर्थात जो वन में रहने वाले जो तपस्वी हैं वे उनको क्या करते हैं? आवहंते यानी पुकारते हैं। नाम ना किस नाम से? देवती अर्थात देवी नाम से, यानी जो तपोवन में रहने वाले जो लोग हैं वे उनको देवी नाम से पुकारते हैं। भगवान वाल्मीकि बधू रीति, और जो भगवान वाल्मीकि हैं अर्थात हमारे जो गुरु हैं वे उनको बधू नाम से पुकारते हैं। रामः। राम कहते हैं अपिचा इस्त यानी इत स्यातवत बस, यानी क्या, और इसके अलावा भी। इत यानी स्यातवत अर्थात इसके अलावा भी। बस यानी उनका और कोई नाम है। उसके बाद राम कहते हैं कि इसके अलावा भी और कोई उनका नाम है। मुहूर्त मात्रम, और उसके बाद अपने विदूषक से कहते हैं कि मुहूर्त मात्रम अर्थात क्षण भर के लिए इधर आइए। विदूषक। उसके बाद विदूषक आता है और कहता है उपस्र, यानी खड़े होकर क्या? आज्ञा पायतु भवान, अर्थात आप आज्ञा दीजिए। क्या आज्ञा दीजिए? कि रामः, यानी राम कहते हैं, क्या कहते हैं कि अपि कुमार यून अयून अस्माकम च सर्वदा समरूपम कुटुंब वृत्तांतः, यानी अपि अर्थात आप दोनों जो, यानी क्या जो कुमार है अर्थात ये जो दोनों कुमार है वे क्या है कि कुटुंब वृत्तांत अर्थात हमारे जैसे कुटुंब, यानी उनका जो कुटुंब है और हमारा जो कुटुंब है वही बिल्कुल ही समरूपा अर्थात समान है। अर्थात क्या वे पूछते हैं? राम कहते हैं क्या इनका और हमारा जो कुटुंब है वही समान है? कि बिल्कुल समान है। निपत्ते। निपत्ते का अर्थ होता है नहीं पर्दे। उसके बाद पर्दे के पीछे से क्या आती है? आवाज आती है। क्या आवाज आती है? इति बेला सज्जाता, यानी इतना, यानी इतनी बेला सज्जाता अर्थात इतना ज्यादा टाइम हो गया। टाइम हो गया। क्या? रामायण गानस नियोगा किमर्थम ना विद्यते, अर्थात रामायण का गान क्यों नहीं किया जा रहा है? ऐसी पर्दे से आवाज आती है। उसके बाद उभो, यानी दोनों कहते हैं राजन, हे राजन उपात दूतो असमान त्वरति, अर्थात हे राजन हमारे जो गुरु के जो दूत हैं वे हमसे क्या कह रहे हैं? त्वरति यानी शीघ्रता करने के लिए कह रहे हैं कि जल्दी कीजिए। रामः। राम कहते हैं मयापि सम्मानीय एवं मुनु नियोगा तथाई, यानी मयापि मैं भी उनका क्या करता हूँ? मुनि योगा, यानी अर्थात आपके जो गुरु हैं मैं भी उनका सम्मान करता हूँ। और तथा यानी इसलिए और कहा गया है भवंतो गायंतो कविरपि प्राणो व्रत निर्दे गिराम संदर्भो अयम प्रथम अवतीर्णो बसुम टीम, अर्थात उसके बाद क्या करते हैं कि जो लव कुश है वे क्या करने लगते हैं? यानी रामायण का गान करने लगते हैं। यानी भवतो गायंतो, क्या कि राम कहते हैं कि आप दोनों क्या कर रहे हैं? कि रामायण का गान कर रहे हैं। और प्राणो व्रत निधि, प्राणो व्रत निधि का अर्थ है कि जो यानी जो कवि है, इसके जो कवि है वे कौन है? वाल्मीकि हैं अर्थात आपके गुरु। और उसके बाद गिराम संदर्भो अयम, अर्थात यही जो गिराम यानी यही जो वाणी है, संदर्भो अयम अर्थात यही जो संदर्भ है प्रथम अवतीर्ण यानी पहला अवतार है। बसुम यानी अर्थात बसुम का अर्थ होता है यानी पृथ्वी पर, और ऐसा जो अवतार है वही पृथ्वी पर पहली बार देखा जा रहा है। कथा चयम श्लाघ्या सरसरु नाभ्यस नियतम, और यही जो कथा है वही क्या है कि सरसरु नाभ्यम अर्थात सरसरु नाभ्य से यानी कमल, यानी जिसका अर्थ हुआ कि विष्णु भगवान से, यही जो कथा है वही विष्णु भगवान से संबंधित है। और चयम यानी यह श्लाघ्य अर्थात क्या है कि यह प्रशंसा के योग्य है। पुनाति श्रोताम रम्यति च स्वयं परिकरा, और यही जो परिकरा है अर्थात यही जो संयोग है वही क्या है कि बहुत ही रम्यति है अर्थात बहुत ही सुंदर है। जो क्या करता है कि श्रोता यानी श्रोताओं को पुनाति यानी क्या करता है कि परिपूर्ण करता है। अर्थात यही जो संयोग है, क्या संयोग है कि आप दोनों इसमें क्या कर रहे हैं कि रामायण का गान कर रहे हैं। और इसमें जो कवि है वे कौन है कि वाल्मीकि है। और यही जो अवतार है वही पृथ्वी पर पहला अवतार है, यही संदर्भ पृथ्वी पर पहली बार देखा जा रहा है। और इस कथा की यानी यही जो कथा है वही किससे संबंधित है?
भगवान विष्णु से संबंधित है। और जो यह क्या है कि यह क्या है कि यह प्रशंसा के योग्य है। और इसके अलावा यही जो योग है वह श्रोताओं को पुनः पावन करता है और यही बहुत ही क्या है कि बहुत ही सुंदर है। उसके बाद है कि वयस राम कहते हैं वयस अपूर्व अयम माना नाम सरस्वत। उसके बाद राम कहते हैं कि वयस अपूर्वो अयम मानवानाम सरस्वत अवतारः, अर्थात यही जो सरस्वती अवतार है, सरस्वती यही रामायण का जो गान है वही मानवा नाम अर्थात मानवों के लिए लोगों के लिए कैसा है, अपूर्व अयम यही बहुत ही अपूर्व अनोखा है। तद अहम, तो मैं भी सुसज्जन साधारणम श्रोतुम इच्छामि, अर्थात मैं भी साधारण जनों के साथ क्या करना चाहता हूँ, श्रोतुम इच्छामि सुनना चाहता हूँ। मैं भी रामायण गान को सुनना चाहता हूँ क्योंकि यह लोगों के लिए क्या है, एक अनोखा वरदान है। सन्निधिन्ताम सभा सदा, उसके बाद राम कहते हैं सभा में कहते हैं कि आप सब क्या कीजिए, बैठ जाइए। और प्रेषताम अस्मत् चिंतकम, अर्थात उसके बाद क्या कहते हैं, सौमित्री, और सौमित्री का अर्थ है लक्ष्मण। और उसके बाद कहते हैं कि अस्मद मेरे पास, प्रेष बुलाओ किसको, सौमित्री, उसके बाद कहते हैं कि लक्ष्मण को मेरे पास बुलाओ। और कहते हैं कि अहम रप अत्यो सिच, अहम रप सिचा परिखेदनम, अर्थात उसके बाद जो राम है वे कहते हैं कि अहम रप तयो चिर आसन परिखेदनम, और मैं भी क्या करना चाहता हूँ कि जो दोनों तय अर्थात जो ये दोनों कौन, लव और कुश, इनका जो क्या है चिरा आसन परिखेदनम, अर्थात ये दोनों क्या है कि आसन पर, सिंहासन पर लंबे समय से चिरा लंबे समय से बैठे हुए हैं, जिस वजह से इनका जो दुख है मैं उसको ब्रह्म कृत्य दूर करके अपने आमी, और इनका अर्थात इनका जो क्या है कि इनका जो दुख है मैं उसको दूर करना चाहता हूँ, इसलिए लक्ष्मण को मेरे पास बुलाइए। और इस प्रकार राम कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, इति निष्क्रांता सर्वे, और इस प्रकार नाटक खत्म हो जाता है और सभी क्या होते हैं कि वहाँ से निकल जाते हैं। तो आज हमने क्या कंप्लीट किया, शिशु लालनम। शिशु लालनम भगवान राम का यही चैप्टर था जिसमें भगवान राम हैं वही अपने जो दो बेटे हैं लव कुश के प्रति उनका जो स्नेह है उसी के बारे में बहुत ही अच्छे से वर्णन किया गया है। तो आई होप कि आपको यह वीडियो समझ में आया हो और पसंद आया हो। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, और यदि पसंद नहीं आया हो तो वीडियो को डिसलाइक करें और कमेंट्स करके बताएं कि आपको इस वीडियो में क्या पसंद नहीं आया। और इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।